हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज, वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। सो ये जो रीडिंग है ये भी जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करें, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, या हमारे कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। चलिए, तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, चलिए। जब मैं इस कैंडल को बर्न करूँ ना, आपके अगर मन में कोई सवाल है, कोई विश है, तो वो भी आप मांग सकते हो। ठीक है, उससे क्लैरिटी मिलती है, उन चीजों की क्लैरिटी आपको रीडिंग में मिलेगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। चलिए, ओके। आप इसकी विश देखकर, कोई भी विश, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप उसे बोल सकते हैं, मन ही मन दोहरा सकते हैं। जस्ट चल स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, काफी ज्यादा समय लगा रही है ड्रॉप करने में। मे बी आपके पार्टनर भी काफी समय लगा रहे हैं आप तक आने में। ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने में, आपसे बात करने में। बट यू नो, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहे हैं, कि नहीं रह सकते आपके बिना, कि आपको इतना मिस करते हैं ना। आपको लेकर सपने सजाना, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में हर समय सोचना, चाहे बिजी हैं चाहे खाली हैं, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते रहना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में नजर आ रही हैं। ठीक है, ये नहीं रह सकते आपके बिना, आप सब कुछ हो इनके लिए, आप इनकी दुनिया हो। हाँ, आई नो कि आप कहीं ना कहीं यकीन नहीं कर पा रहे हो इस चीज के ऊपर, लेकिन रियलिटी यही है कि आप इनकी दुनिया हो। आप नहीं जानते हो इस चीज को, लेकिन आप बहुत बहुत खास हैं इनके लिए, बहुत स्पेशल हैं आप इनके लिए। आप शायद इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि कभी इन्होंने ये चीज आपको महसूस नहीं करवाई है, कभी ये चीज आपको फील नहीं करवाई गई है। बट क्योंकि ये मे बी लेस एक्सप्रेसिव है, लेस एक्सप्रेसिव ये शायद अपने पास्ट की वजह से है। शायद पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा है इनके जीवन में। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, पेरेंट्स डिवोर्सी थे, या पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होना, उसका इफेक्ट पड़ता है। देखो, बच्चों पर उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो आपके पार्टनर का हो सकता है कि चाइल्डहुड इस तरीके का रहा है, या रीसेंट पास्ट भी हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर जो है किसी तरीके का रिलेशनशिप पे फेलियर उन्होंने फेस करा हो। ठीक है, तो और वो चीज उनके बिहेवियर में आ गई है, और वो वैसे ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको ट्रीट कर रहे हैं। शायद गलती उनकी भी नहीं कह सकते आप। ठीक है, मिस्टेक उनकी नहीं है, ये चीजें उनके पास्ट से आई हैं, उनके नेचर में है ये चीजें। तो वो वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं, वो वैसे ही आपके साथ बर्ताव करते हैं। बट और ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट रियलिटी इज समहाउ दिस कि ये नहीं रह सकते हैं। आप इनके लिए बहुत बहुत स्पेशल हो, बहुत खास हो आप इनके लिए। शायद अभी तक आपके पार्टनर को भी इस चीज का एहसास नहीं था, इस चीज की रियलाइजेशन नहीं थी कि आप उनके लिए कितने खास हैं, आप उनके लिए क्या हो। लेकिन अब आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास धीरे धीरे हो रहा है। ओके, जैसे जैसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ रही है, जैसे जैसे आपके पार्टनर को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आपके बर्ताव में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में एक चेंज आ रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। जैसे जैसे आपके बिहेवियर में एक चेंज आ रहा है, आपके बर्ताव में एक बदलाव आ रहा है ना, आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर रहे हो, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उनसे, आप आपने शायद सारी कोशिशें करनी बंद कर दी कि भाई अब मुझे इस रिश्ते में कुछ करना ही नहीं है।
वैसे-वैसे आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनको एहसास हो रहा है आपकी कमी का, ठीक है? उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आप नहीं हो उनके जीवन में, तो उनका जीवन तो बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल खाली है। शायद आपके पार्टनर भी एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें नई शुरुआत उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक नई शुरुआत कैसे करी जाए इस रिश्ते में। कैसे चीज़ों को सही करा जा सके, कैसे आपसे वापस बात करें, और अगर आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहेंगे आपको? उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर ये एक हेजिटेशन है उनके अंदर, एक ऑकवर्डनेस कहीं न कहीं उनके अंदर नज़र आ रही है कि किस तरीके से आपसे बात करें, है ना? और अगर क्या बात करें आपसे, कैसे करें नई शुरुआत, कैसे करें? ठीक है? वो समझ नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़्ड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेबी आप दोनों के बीच में देखो किसी तरीके की हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, ठीक है? ये भी कुछ लोगों की एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरीके की? तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना शायद छोटी-छोटी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपके पार्टनर को। वो बहुत जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों पर बुरा मानकर बैठ जाते हैं, और आपके पार्टनर को हो सकता है आपकी कोई बात हर्ट कर गई है। अब देखो ये किसी भी तरीके की बात हो सकता है आपने अनइंटेंशनली बोला, आपकी इंटेंशन नहीं थी उन्हें हर्ट करने की, लेकिन आपने कुछ उन्हें ऐसा बोल दिया जो उन्हें हर्ट कर गया। या फिर अगर आपने कुछ ऐसा नहीं भी बोला है, तो उनकी ओवरथिंकिंग इस तरीके की है जहाँ पर वो उन्हें आपकी कोई बात हर्ट कर गई है, ठीक है? ये उनकी ओवरथिंकिंग का भी नतीजा हो सकता है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में भी क्रिएट हुई हो, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है, ओके? जिसकी वजह से भी वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा समय बेसिकली ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ले रहे हैं, ठीक है? इनमें से हो सकता है कि सारे रीज़न आपके साथ रेज़ोनेट कर रहे हों, या कोई एक भी रीज़न आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा हो, तो ये कुछ रीज़न्स यहाँ पर पर्टिकुलरली शो हो रहे हैं। एकदम से अल्फ़ाबेट बी यहाँ पर बना है, ठीक है? बी फॉर बलून, एंड अल्फ़ाबेट ए भी यहाँ पर फ़ॉर्म हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन खुद पर ब्लेम नहीं लेते किसी भी चीज़ों का, सबसे बड़ी चीज़, खुद पर ब्लेम नहीं लेते ये। अब खुद अपनी गलती ना स्वीकारनी पड़े, ना एक्सेप्ट करनी पड़े कि भई मुझसे गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, तो ये किस पर ब्लेम डालेंगे भई? आप पर ब्लेम डालेंगे। अब आप पर ब्लेम डालेंगे, आपको कहेंगे कि भई तुम्हारी वज़ह से ये हुआ, तुम्हारी वज़ह से वो हुआ, तुम्हारी वज़ह से मैंने तुमसे बात बंद करी, तुम्हारी वज़ह से मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तुमने मुझे ऐसा कहा था। जब वो चीज़ों का ब्लेम ही आप पर डालेंगे, तो वो खुद अंदर से उन्हें गलती महसूस नहीं होगी फिर। फिर जो बर्डन उन्हें महसूस हो रहा है, या जो गिल्ट उन्हें महसूस हो रहा है ना कि मैंने कुछ गलत करा है, वो फिर महसूस नहीं होगा उन्हें। तो उन सब चीज़ों के लिए ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर भी डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये पर्सन जो है खुद गलती एक्सेप्ट करने वाले मतलब नहीं है इनका नेचर कि खुद गलती एक्सेप्ट करें, आपसे आगे बढ़कर माफ़ी माँगे, नहीं। उनकी तो आदत है भई ब्लेम करना, ब्लेम गेम्स खेलना, ठीक है? मैनिपुलेटिव हो जाना। आपके सवालों के जवाब देने को भी तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? वो तैयार नहीं है फिलहाल आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और जबकि उनके मन में भी बहुत सवाल हैं, उनके मन में भी सवाल है कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे? क्या आप उनसे बात करेंगे? लेकिन भई माफ़ी माँग रहे हो तो उससे पहले मतलब माफ़ी अगर चाह रहे हो तुम, ठीक है? तो उससे पहले भई तुम माफ़ी माँगो तो सही, पर ये माफ़ी माँगने तक भी नहीं पहुँचे हैं। 8 8 नंबर अगेन यहाँ पर फ़ॉर्म हुआ है, ठीक है? 8 एंड 4 नंबर यहाँ पर काफ़ी स्पेसिफिक है। 4 नंबर राहु को भी इंडिकेट करता है, ठीक है? राहु कई बार दिमाग ऐसे फिरा देता है ना कि पर्सन जो है गलतियों पर गलती करता जाता है। आपके पार्टनर उन लोगों में से भी हैं। ये गलतियों पे गलती करते जाते हैं। ये गलती करते हैं और फिर गलतियों को रिपीट करते हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? कैप्रिकॉर्न, एरीज़, एरीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। मैंने कहा ना ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको खोने से बहुत डरते हैं।
नहीं जताते होंगे आपकी ये चीज़ कि भई मैं डर रहा हूँ तुम्हें खोने से, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें खोना, तुमसे दूर जाना। लेकिन ये आपको लिटरली खोने से बहुत, बहुत डरते हैं। 1 नंबर यहाँ पर एकदम फॉर्म हुआ है। आप देख रहे हो दिस इज़ नंबर 1, 1 नंबर यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो ये पर्सन आपको दूर जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आप अगर न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, फिर से आपके जीवन में आ जाएँगे, फिर से आपकी लाइफ में आ जाएँगे, ठीक है? ये आपको बेसिकली और अपना हक जताने लगेंगे। ये क्या करते हैं, ये आपको दूर नहीं जाने देंगे। और जब भी आप न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, आ जाते हैं वापस। बेसिकली पता है क्या होता है? आप ना जैसे ही खुश रहना शुरू करते हो इनके बिना, हैप्पी हो जाते हो इनके बिना या इनको भूलने की एक न्यू बिगिनिंग करने की कगार पर होते हो कि एकदम न्यू बिगिनिंग अब आप कर रहे हो, ठीक है? वैसे ही इन्हें कहीं न कहीं समझ में आ जाता है कि यार आप तो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं आप। और ऐसा भी लगता है कि आपकी खुशियों को चोरी करने आते हैं। वैम्पायर एनर्जी हो सकती है इनकी। वैम्पायर्स कैसे होते हैं? वही एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है? जहाँ पर ये पर्सन जो है ये जैसे ही देखते हैं कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आपकी खुशियों को चोरी करने आ जाते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि यार मेरी खुशियों को बार-बार नज़र लग जाती है किसी की। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहनो ना, ठीक है? प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट पहनो। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है ब्लैक टर्मरीन, ब्लैक ओबसिडियन। मैंने इस वीडियो में भी टैग कर रखा है, मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो आप। वेयर करो, अगर आपको लगता है आपकी खुशियों को बार-बार नज़र लग जाती है, बार-बार पहनो, प्रोटेक्ट करता है ये ब्रेसलेट आपको। तो ये पर्सन क्या करते हैं, ये हमेशा आपके पास और जब आपको ज़रूरत होती है ना लिटरली, ठीक है? कि आपके साथ हों, आपके पास हों, तो ये नहीं होते आपके पास। लेकिन जैसे ही ये आपको देखेंगे भई ये पर्सन तो न्यू बिगिनिंग कर रहा है, ये तो एक नई शुरुआत कर रहा है, वैसे ही आपके पास धमक जाते हैं, वैसे ही आ जाते हैं आपके पास ये पर्सन। अ, ये आपको किसी और का नहीं होते देख सकते, आपके लिए काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, आपके लिए काफ़ी पॉसेसिव होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है ना कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? कन्फ्यूज़न किस चीज़ की है? कन्फ्यूज़न में भी फ्यूचर को लेकर है, पाइसेस एनर्जी एकदम यहाँ फ़ॉर्म हुई है। कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर है? कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के पता नहीं वो आपके साथ फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है? आपके साथ फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं है? कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर है और ये अभी तक कोई डिसीज़न नहीं ले पाए हैं। रियलिटी देखी जाए तो अभी तक कोई डिसीज़न ये नहीं ले पाए हैं कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? जब तक ये खुद अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकल कर ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं, ठीक है? तब तक ये थोड़ा इस तरीके का बिहेवियर आपको इनका देखने को मिलेगा। इनकी तरफ से कन्फ्यूज़न का बिहेवियर या इनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स तब तक आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें बेसिकली ऐसा भी लगता है ना कि यार कल को मैं फैमिली के आगे इसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? इनकी मेरी फैमिली एग्री करेगी या नहीं करेगी, तो और अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर भी क्लियर नहीं है, धीरे-धीरे अपनी फीलिंग्स को लेकर भी क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे-जैसे ये सब चीज़ें होंगी इस रिश्ते में, वैसे-वैसे चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है? वैसे-वैसे इस पर्सन के एक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत लंबा गैप लेते हैं आपके पार्टनर, बहुत लंबा गैप लेते हैं। यानी अगर आज वो आपसे बात बंद करी है तो कम से कम 1 महीने का गैप ये ले लेते हैं, बीच में 1 महीने, 2 महीने, 1 साल भी हो जाता है। फिर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो काफ़ी लंबा नो कॉन्टैक्ट कहीं न कहीं आपके पार्टनर ऐसा लगता है कि ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ ऐसी भी देखने को मिल रही हैं जहाँ पर ये पर्सन ओके, यहाँ पर लेटर टी बना है, टी, टी फॉर ट्री, ठीक है? टी लेटर यहाँ पर बना है, आई डोंट नो किसका नाम है यहाँ पर। मेबी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है इन्हें अपनी स्पेस बहुत पसंद है। इन्हें पसंद है कि कोई इनकी पर्सनल स्पेस में ये नहीं चाहते कि कोई भी एंटर करे या किसी को भी इन्हें जवाब देना पड़े कि भई मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, ठीक है? और आप इनसे कई इसी तरीके के सवाल जो है पूछते हैं। कई बार इनको लगता है कि आप इनकी पर्सनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश करते हो जो कि इन्हें पसंद नहीं आता, ठीक है? आप इनकी फैमिली को लेकर सवाल करते हो या आप इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सवाल इनसे पूछते हैं जिनके जवाब देने ये तो उस समय तो चाहे ये बातों को घुमा देते हैं लेकिन इन्हें नहीं पसंद उन तरीके के सवालों के जवाब आपको देना। तो उसे कैंडल बंद करते हैं।
ओके। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनकी ना पर्सनल स्पेस में एंटर करो। उन्हें लगता है आप इनकी रिलेशनशिप्स में, उनको ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है, रिलेशनशिप से भागते हैं आपके पार्टनर। रिलेशनशिप में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये लगती है अ, कि जैसे वो सामने वाले के लिए बाइंडेड हो जाते हैं या सामने वाले के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फिर। ओके। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिलेशनशिप में अच्छे से नहीं निभाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन जो है एक टॉक्सिक बिहेवियर इनकी तरफ से रहा है आपकी तरफ। बहुत बुरा बर्ताव इस व्यक्ति ने आपको दिया है और ये खुद भी मानते हैं इस चीज को यार। यस, ये खुद भी मानते हैं इस चीज को कि भाई इन्होंने बहुत बुरा करा आपके साथ, बहुत गलत करा इन्होंने आपके साथ, जो इन्हें शायद नहीं करना चाहिए था। सो ये खुद भी कहीं ना कहीं उस चीज का रिग्रेट, उस चीज का पछतावा इन्हें हो रहा है। तभी तो ये आज आपके लिए ना आपको ब्लेम कर रहे हैं, तभी तो इन चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम करने से इन्हें शांति पड़ती है ना कि भई हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं करा, वो भी गलत थी, वो भी गलत था। तो ये इसीलिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। इतना प्यार जितना प्यार आपने इन्हें दिया है ना, मैं देख पा रही हूँ कि इतना प्यार इन्हें और कोई नहीं दे सकता। ठीक है? ये चीज़ आपके पार्टनर जान चुके हैं। हो सकता है आपके साथ सेपरेशन में आने के बाद ये पर्सन किसी और के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है? फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, डोंट वरी, बट रोमांटिकली ये ज़रूर किसी पर्सन से इन्वॉल्व होने की कोशिश करी है या फिर फ्लर्ट करा हो आपके पार्टनर ने, किसी और से चैटिंग करी हो, ठीक है? बातचीत हुई हो आपके पार्टनर की, बट समहाउ जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या जो भी थर्ड पर्सन है इनके जीवन में, वो लाइक उसके साथ वो फ़ील कर ही नहीं पा रहे हैं जो वो आपके साथ फ़ील करते हैं। वो लव फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, वो केयर फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, जो वो आपके साथ फ़ील करते हैं। शायद इस चीज़ से भी उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। ऐसा लग रहा है इनकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? ये पर्सन जो है आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए। आपके साथ इन्हें बहुत अपनापन महसूस होता है, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप इनके अपने हो। आप कोई अलग नहीं हो, आप कोई आउटसाइडर नहीं हो और ये जैसे मर्ज़ी आपको ट्रीट कर सकते हैं। ये आप पर आपको लिटरली मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप इनकी प्रॉपर्टी हो। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, दिस इज़ नॉट नेसेसरी ना कि आप किसी को ऐसे ट्रीट करो कि भई सामने वाला तो आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं भई, इंसान मानो उसे, ठीक है? तो पर वो आपको ट्रीट करते हैं भई जैसे उनका तो आप पर हक है, वो जैसे मर्ज़ी आपको ट्रीट कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी हो। ठीक है? ये चीज़ कहीं न कहीं वो जो है ट्रीट इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। शायद उनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा आपको गलत लगता है कई बार, लेकिन आप स्टिल इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार ठीक है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप बीच में लेकर नहीं आना चाहते। आपके पार्टनर को किसी ने ऐसा लग रहा है इन्फ्लुएंस भी करा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है यहाँ पर एंड ये कुछ इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो समहाउ लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो है इस रिश्ते में। लोगों ने इन्फ्लुएंस करा है या लोगों की बातों में आए हैं आपके पार्टनर और आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी या आपको एक्सक्यूज दे दिया कि भाई मेरी फैमिली तो नहीं मानने वाली, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम रिश्ता नहीं रखेंगे, इस तरीके से हो सकता है कुछ कहकर गए हों आपसे। दिल में एक भारीपन है इनके, ठीक है, बोझ है दिल पे, भारीपन है और ये भारीपन, ये बोझ तभी हटेगा जब वो आपसे माफी मांगेंगे, जब वो आपको सॉरी बोलेंगे। ये पर्सन जो है ये कहीं न कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये पता है क्या कर सकते हैं, ये लिटरली आपके सामने आएँगे, आपसे नॉर्मल बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। ये इस तरीके से ट्रीट करने का सोच रहे हैं आपको। उन्हें लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा ना तो ना मुझे उससे माफ़ी माँगनी पड़ेगी और हमारा रिश्ता भी सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इनकी प्लानिंग चल रही है कि भई मैं जाऊँगा और मैं उससे बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करना शुरू कर दूँगा।
तो और आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि यार ये पर्सन एकदम इतना नॉर्मल कैसे हो गया। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है करने की सोच रहे हैं, ये इनकी प्लानिंग में ये चीज चल रही है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है एक्चुअली में समझ गए हैं कि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, लेट गो करने की। मैंने कहा ना, किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करी इन्होंने जीवन में, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं हुआ इनसे। आपको भूलना इनके बस की बात नहीं है। तो ये समझ चुके हैं कि भाई आप कितने खास हो, आप कितने स्पेशल हो। यू वर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। ऐसा लग रहा है आपने सेम प्रोजेक्ट पर कहीं काम करा है, सेम वर्क प्लेस आप लोगों का हो सकता है, रेगुलरली आप इन्हें देख सकते हो। अगर सेम वर्क प्लेस है तो हो सकता है रेगुलरली आप इन्हें देख रहे हो, राइट? और आप इन्हें देख रहे हो तो भाई ये पर्सन तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं आपको। अपने इमोशंस ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चुप मतलब दिखाई नहीं रहे। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने चेहरे पर ना मास्क पहना हुआ है, ठीक है? जहां पर ये जानबूझ कर आपको दिखाते हैं कि भाई मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। और ये चीज की वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान होते हो कि यार ये पर्सन मेरे बिना खुश है, ये पर्सन मेरे बिना इतना हैप्पी है, रह लिया ये पर्सन मेरे बिना। ये सब सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में उठते हैं। बट रियलिटी है कुछ और ही है, तो रियलिटी को देखो। जो वो आपको दिखाना चाहते हैं वो मत देखो। मैं हमेशा क्या बताती हूँ आपको कि वो आपको जो दिखाना चाह रहे हैं ना वो मत देखो। ठीक है, रियलिटी को देखने की कोशिश करो। हो सकता है आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो और इस पर्सन का बच्चा भी नजर आ रहा है मुझे। अगर ये मैरिड है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी हस्बैंड या वाइफ है इनकी, ठीक है, मे बी जो एज अ कपल है इनके शायद कोई बच्चा भी है। ओके, अगर ऐसा है तो आपको पता होगा। ओके, अदरवाइज फिर ये चीज आपके लिए नहीं है। और शायद ये अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, यानी इनका कोई हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं उस बच्चे की वजह से। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन जो है बहुत इमेच्योर है, इनके एक्शंस एक बच्चे की तरह एक्शंस लेते हैं और मेच्योरली चीजों से डील नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं इस रिश्ते की। और इस रिश्ते को जिस तरीके से उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सब नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। इमेच्योर है उनके एक्शंस। ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन, ओके, एकदम से यहाँ पर लेटर 3 बना है, ठीक है, नंबर 3, सॉरी, नंबर 3 हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ओके, आई डोंट नो, मैं शायद इसको समझ नहीं पा रही हूँ या क्या है, बट या तो किसी को चोट लगी है। यहाँ पर एकदम ऐसा साइन बना है। आपको या आपके पार्टनर को कोई ऐसा मतलब इट्स नॉट वेरी हैवी हैवी चीज नहीं है कुछ, बट समहाउ जैसे लग रहा है किसी को चोट लगी है। ये कोई चोट हो सकती है, कोई फिजिकल चोट हो सकती है या दिल की चोट हो सकती है, क्योंकि दिल भी वाउंडेड है ना। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, आने वाले समय में आप ये पर्सन एकदम से एंट्री लेते हुए दिखेंगे, अचानक से आएंगे आपके जीवन में, अचानक से इनकी एंट्री हुई आपके जीवन में। आप लिटरली शॉक रह जाने वाले हो कि यार ये पर्सन एकदम से अचानक कैसे आ गया। ठीक है, तो अचानक से इसकी इनकी एंट्री आपके जीवन में होगी। और जब इन पर्सन की एंट्री होगी ना, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है इनका अभी भी मैनिपुलेटिव माइंडसेट है। अभी भी ब्लेम गेम ये खेल सकते हैं आपके साथ। ठीक है, आपको कसूरवार ठहरा सकते हैं, आप पर ब्लेम्स डाल सकते हैं हर चीज का, ताकि आप इनसे कुछ ना कहें। ओके, तो ये ब्लेम गेम अभी भी खेल सकते हैं। इन्हें समझना होगा कि अगर इस तरीके से ये रहे तो इस तरीके से तो रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, इन्हें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। इस तरीके से तो ये रिश्ते को खो देंगे। ठीक है, तो उस चीज का एहसास मुझे लगता है आप ही इन्हें करवाने वाले हो आगे चलकर। हो सकता है इन्हें आपसे आगे चलकर रिजेक्शन मिले। ओके, या तो आप इन्हें इग्नोर करेंगे या आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे जिसके बाद कहीं ना कहीं
पॉसिबल चांसेस हैं कि इनके अंदर बदलाव आएगा, ठीक है। अभी ये कॉन्फिडेंस में है कि आपको जीत सकते हैं, इन्हें कॉन्फिडेंस में आपको मना सकते हैं और आप मान जाओगे, है ना। तो ऐसा लग रहा है इनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटेगा जब आप इन्हें रिजेक्ट करोगे ना, या जब आप एकदम से इन्हें जवाब नहीं दोगे, समय लोगे। और मुझे ये लगता है अगर ये पर्सन आ रहे हैं ना आपके पास, एकदम से इन्हें जवाब मत दो, ठीक है। एकदम से इनकी बातों में मत आ जाओ, क्योंकि लिटरली ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन्हें रिजेक्शन फील करवाओगे या थोड़ा सा आप इन्हें इग्नोर करेंगे ना, तो उससे आपके पार्टनर के अंदर उनका घमंड उसी से टूटेगा, क्योंकि उनके इस कॉन्फिडेंस को आपको खुद तोड़ना पड़ेगा कि भाई वो जो सोच रहे हैं ना कि आपको आपके जैसे मर्जी ट्रीट करें, आपके साथ जैसे मर्जी बर्ताव करें, आपको फिर भी मना लेंगे, आपको फिर भी दिल जीत लेंगे आपका। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम से अपने इमोशंस मत खोल के रखना, थोड़ा सा इग्नोरेंस आप इन्हें दे सकते हो, ठीक है। और इस चीज से डरो मत कि यार मैंने अगर उसे इग्नोर कर दिया या मैंने उससे बात नहीं करी तो फिर ये पर्सन चला जाएगा और फिर कोशिश नहीं करेगा। नहीं, अगर वो उसके उस पर्सन के जेन्युइन एफर्ट्स हैं ना आपके लिए और वो सच में प्यार करते हैं आपसे, वो दोबारा आएंगे, वो दोबारा कोशिश करेंगे, ओके। तो यस, इन्हें थोड़ा सा आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि आप ऐसे वैसे नहीं हो, ठीक है। आपको इन्हें थोड़ा एहसास करवाना पड़ेगा और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्हें दिखाओ आप, कि आप जो भी चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी इस पर्सन को, ठीक है। इन्हें शो करना पड़ेगा कि आसानी से आपको जीता नहीं जा सकता, थोड़ा सा आपको जो है ना टफ बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा अपनी जो है ना अपनी पावर दिखा दो आप, कि भाई आप जो हो, आपके भी एंड लिटरली यू आर मे बी सो ब्यूटीफुल हो आप, या फिर आप बहुत हैंडसम हो, क्योंकि आई कैन सी दैट एनर्जी के बहुत लोग हैं जिनका आप क्रश हो, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं। आपको अपने पार्टनर को अपनी पावर दिखानी होगी कि आपके पास भी बतेरे ऑप्शंस हैं, अगर वो नहीं है तो आप किसी को भी चुन सकते हो अपने जीवन में, ये चीज आपको दिखानी होगी। वो तो आप उनके लिए लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, जो आप उन्हें कुछ गलत नहीं करते थे, या आपने उन्हें चीट नहीं करा, ठीक है। तो आप लॉयल थे जो आपने उन्हें चीट नहीं करा, अदरवाइज चीटिंग तो आप भी कर सकते थे, है ना। लेकिन आप लॉयल रहे, आपने चूज करा ना कि आप लॉयल रहो, राइट। और ये चीज आपके अपने पार्टनर को दिखानी पड़ेगी। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या चूज करा था, मे बी उन्होंने आपको चीट करा, किसी और के लिए आपको चीट करा, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, तो आपको दिखानी पड़ेगी अपनी पावर, थोड़ी सी अपने पार्टनर को दिखाओ। अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को ऐसा मत दिखाओ कि भाई आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, वो जब आएंगे आप अवेलेबल हो, वो जब आएंगे आप रेडी हो रियूनियन के लिए, नहीं, ये चीज मत दिखाओ उन्हें, ठीक है। उन्हें ये चीज आपको दिखानी होगी कि वो जब आए, ठीक है, वो उनकी मर्जी नहीं है, ठीक है। आपको जीतना एक झगड़े के बाद, एक लड़ाई के बाद, एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन के बाद आपको जीतना आसान नहीं होगा। ये चीज जब उन्हें दिखाओगे ना, तो वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट करने से, या तो वो आपके साथ झगड़ने से डरेंगे, घबराएंगे उस चीज से आपके पार्टनर, ठीक है। और अगर आप पहले ही दिखा दोगे भाई मुझे जीतना आसान है, मैं अवेलेबल हूँ, तो फिर क्या करेंगे आपके पार्टनर, फिर वो इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, अपनी गलतियों को रिपीट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें छोटा सा रिजेक्शन, ये पर्सन आएगा जरूर आपके पास और आपको इन्हें छोटा सा रिजेक्शन जरूर देना चाहिए, ठीक है, ताकि इन्हें समझ में आए कि आप क्या हो, अपनी पावर आपको दिखानी होगी, अपनी पावर में आ जाओ, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ पाते हो। चलो आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, अपने अंदर से डर निकाल दो, क्योंकि जो आपका होता है ना, जो आपको सच में पसंद करता है, ठीक है, वो उस रिजेक्शन के बाद भी सही, लेकिन आपके पास लौट कर जरूर आता है, और ये पर्सन जरूर आएगा। लेकिन पहले आप अपनी उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू होनी चाहिए। चलो उनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, मैंने अपनी फोन में तुम्हारी फोटोज को सेव कर रखा है, एंड आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। हो सकता है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में।
आई विश यू वुड टॉक मी। उनके मन कर रहा है कि काश आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो, आप उनसे बात करो। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप। वो रात को सोने से पहले आखिरी बार भी आपको ही सोचते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। सपने भी आपके आते हैं कि आपके साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मैं ऐसे गाने सुनता हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ओके, मे बी इन्हें कुछ बुरा लगा है, जैसे हमने रीडिंग में भी देखा था, शायद उसके लिए शायद ये चीज सोच रहे हो आपके पार्टनर। आई एम ओवर यू। लेकिन आपके बारे में सोचने से खुद को रोक भी नहीं पाते हैं आपके पार्टनर। एंड द लास्ट कार्ड, दैट आई हैव टोल्ड माय फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। उन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो ऑफ कोर्स यू विल मेक मिस्टेक, बट द बिगेस्ट वन वुड नॉट बी टू ट्राई। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? कोशिश ही ना करना, है ना। यू हैव नथिंग टू लूज, दिस थिंग यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट गो फॉर इट। बेटर एंड ऊप्स देन व्हाट इफ वी आर हियर टू सपोर्ट यू। ठीक है, जब कुछ सोच रहे हो उसके लिए आगे स्टेप उठा लो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं सोचते रहने से आप उन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे जो आपने हासिल करने। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है, तो उसे छोड़ो मत। ठीक है, इस समय खो तो चुके हो सब कुछ, अब आपके पास क्या है खोने के लिए? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आ जाओ अपनी पावर में, क्योंकि इंसान पता है तभी अपनी पावर में आता है जब वो अपने अंदर से हर चीज खोने का डर ना निकाल देता है। ठीक है, तो खोने का डर अपने अंदर मत लाओ कि मैं इसे खो दूंगा, उसे खो दूंगी। ठीक है, खोने का डर मत लाओ अपने अंदर। ठीक है, अभी मौका है, वो चीज सब सब अपने जीवन को जी लो खुलकर। ठीक है, चलो, सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये थी कुछ आज की रीडिंग एनर्जीज। अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। आई होप सो कि आपको अच्छी गाइडेंस मिली होगी, अच्छी रीडिंग मिली होगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।